चेतावनी। मित्रों, यह वीडियो केवल सूचना और जानकारी के उद्देश्य के लिए यह साधना बताया गया है। भूत प्रेत साधना एक गंभीर और जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सावधानी और गुरु मार्गदर्शन के साथ किया जाता है। यदि आप इस साधना को करने का विचार कर रहे हैं तो कृपया एक योग्य गुरु या विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त करें। बिना पूरी जानकारी और मानसिक संतुलन के इस साधना को करना खतरनाक हो सकता है। यह वीडियो किसी भी प्रकार के खतरनाक साधनाओं को करने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि अपनी मानसिक स्थिति और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए केवल यह वीडियो जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, रात्रि के समय भूत प्रेत साधना एक अत्यधिक रहस्यमय और रहस्यों से भरी हुई साधना है जिसे विशेष रूप से रात के अंधकार में किया जाता है। यह साधना प्राचीन तंत्र मंत्र पर आधारित होती है और इसमें भूत प्रेतों और आत्माओं जैसी अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया बताई गई है। साधक को इस समय में अपनी मानसिक शक्ति, एकाग्रता और ध्यान का प्रयोग करके इन सभी शक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। रात्रि का समय तंत्र मंत्र साधना के लिए एक रहस्यमय और अद्भुत समय होता है। जब रात का अंधकार फैला होता है तो वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो दिन के उजाले में नहीं मिल पाता। यही कारण है कि रात्रि को भूत प्रेतों, आत्माओं और अज्ञेय शक्तियों के जागृत होने का समय माना जाता है। एक ओर जहां रात का अंधेरा मनुष्य को शांति और एकाग्रता का अनुभव कराता है, वहीं दूसरी ओर यही अंधकार उस सूक्ष्म और अदृश्य ऊर्जा का द्वार भी बनता है जो रात में सक्रिय हो उठती है। तंत्रशास्त्र के अनुसार रात का समय विशेष रूप से मानसिक स्तर पर एक अनूठी स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन रात के समय जब सब कुछ शांत और निष्क्रिय हो जाता है, तब हमारी मानसिक अवस्था भी बदल जाती है। यह रात्रि की स्थिति साधक के लिए एक उपयुक्त समय प्रदान करती है जिसमें वह ध्यान, साधना और तंत्र मंत्र के माध्यम से उन सभी उग्र शक्तियों से संपर्क कर सकता है जिन्हें दिन के समय देख पाना और महसूस करना संभव नहीं होता। रात के अंधकार में एक प्रकार की ऊर्जा लहरें फैल जाती हैं जो विशेष रूप से उन आत्माओं और भूत प्रेतों को आकर्षित करती हैं जो इस दुनिया में अपने अनफिनिश्ड कार्यों के कारण भटकते रहते हैं। इस समय आत्माएं और अज्ञेय शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं क्योंकि वे भी इस अंधेरे को अपना सुरक्षा कवच मानती हैं। इस कारण साधक के लिए रात का समय उन नकारात्मक शक्तियों से संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम समय होता है। इसके अलावा रात्रि का अंधकार साधक के मन और शरीर को एक विशेष प्रकार की एकाग्रता की स्थिति में डालता है। यह समय साधक को अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने का अवसर प्रदान करता है। जब साधक मानसिक रूप से शांत और एकाग्रित होता है, तब वह भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी शक्तियों से संपर्क कर सकता है। यह रात्रि का समय एक तरह से प्रकृति के साथ सामंजस्य का समय होता है, जहां ब्रह्मांडीय शक्तियां अधिक खुले रूप में प्रकट होती हैं। रात्रि के अंधेरे में अदृश्य शक्तियों से सामना करना एक प्रकार का परीक्षण भी होता है जिसमें साधक की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की परख की जाती है। साधना का उद्देश्य। रात्रि में भूत प्रेत साधना का मुख्य उद्देश्य केवल भूत प्रेतों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह साधना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक गहरी शांति और संतुलन स्थापित करने का एक प्रभावी उपाय है। यह साधना साधक को न केवल भूत प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने में मदद करती है, बल्कि उसे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करने का भी अवसर प्रदान करती है। पहला, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। इस साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करना है।
भूत प्रेतों और नकारात्मक आत्माओं की उपस्थिति किसी व्यक्ति या स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो जीवन में समस्याओं, मानसिक अस्थिरता और शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकती है। रात के अंधकार में जब भूत प्रेतों की शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, तब साधक इन शक्तियों का उपयोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सशक्त करने के लिए करता है। यह साधना नकारात्मक शक्तियों से अपने आसपास के वातावरण को मुक्त करने का एक प्रभावी उपाय है। जब साधक इस साधना को सही तरीके से करता है, तो वह न केवल बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बल्कि अपनी अंदरूनी नकारात्मकता से भी मुक्त हो जाता है। दूसरा, आत्मा को शांति देना। रात्रि में भूत प्रेत साधना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। कई बार भूत प्रेतों या अन्य सूक्ष्म शक्तियों के कारण आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। ऐसे में यह साधना उन आत्माओं को शांति देने के लिए की जाती है जो इस दुनिया में किसी अनफिनिश्ड कार्य या अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। साधक इस साधना के माध्यम से इन आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही साधक अपनी आत्मा की भी शांति और संतुलन की स्थिति में पहुंचता है, जिससे वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत और स्थिर बनता है। तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना। भूत प्रेत साधना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। यह साधना एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जो साधक के जीवन में अच्छाई, प्रेम और समृद्धि का प्रवेश कराती है। नकारात्मकता और भय से मुक्ति के बाद साधक अपने जीवन में सकारात्मक विचारों और अच्छे अवसरों को आकर्षित कर सकता है। इससे साधक की मानसिक स्थिति में सुधार होता है और वह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करता है। चौथा, मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति। यह साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो मानसिक और शारीरिक तनाव, भय या नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। जीवन में आए तनाव, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए यह साधना एक प्रभावी उपाय बनती है। जब भूत प्रेतों या अन्य नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो साधक उन पर नियंत्रण प्राप्त करके अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है। इसके बाद वह न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपनी आत्मा में भी शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। यह साधना साधक को भीतर से मजबूत बनाती है, जिससे वह जीवन के कठिन संघर्षों और मानसिक दबावों से उबरने में सक्षम होता है। रात्रि में भूत प्रेत साधना का उद्देश्य केवल भूत प्रेतों से संपर्क स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह साधना एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है, उसकी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करती है। इसके माध्यम से साधक अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बना सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जो अपनी जीवन परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। साधना की प्रक्रिया। रात्रि में भूत प्रेत साधना की प्रक्रिया बेहद सटीक और गहरी ध्यान की आवश्यकता होती है। इसे करने से पहले साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इस साधना का प्रभावशीलता पूरी तरह से उस साधक की एकाग्रता, शक्ति और साहस पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं इस साधना की विस्तृत और गहन प्रक्रिया के बारे में। मित्रों, साधना की शुरुआत एक उपयुक्त स्थान के चयन से होती है। रात्रि में भूत प्रेत साधना के लिए एक शांत, एकांत और अंधेरे स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान किसी मंदिर, निर्जन स्थान या घर के किसी ऐसे कोने में हो सकता है जहां बाहरी दुनिया की हलचल से कोई विघ्न न हो।
साधक को वहां बैठकर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना होता है ताकि वह अपनी मानसिक स्थिति को सही रूप से स्थापित कर सके। यह स्थान न केवल बाहरी शोर से मुक्त होना चाहिए बल्कि वातावरण में शांति और शुद्धता का एहसास भी होना चाहिए। जब स्थान तैयार हो गया तो साधक को अपनी मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए गहरी एकाग्रता में बैठना होता है। यह वह क्षण होता है जब साधक बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। इसके लिए साधक कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर किसी विशिष्ट ध्यान विधि का पालन करते हुए अपने मानसिक स्तर को उच्चतम स्थिति में लाते हैं। इस समय साधक का ध्यान पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित होता है, यह चाहे भूत प्रेतों से संबंधित शक्ति हो या फिर अपनी आत्मा की शांति की तलाश। मन की एकाग्रता साधक को उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है। इस साधना में तंत्र मंत्रों का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंत्र वह शक्ति है जो मानसिकता को एक निश्चित दिशा में मोड़ती है और साधक को किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। भूत प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। जैसे जैसे साधक इन मंत्रों का उच्चारण करता है, वातावरण में एक ऊर्जा का संचार होता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मंत्रों इस प्रकार है। क्ली ह्ली क्ली या श्री क्ली भूत प्रेत नाशय जैसे मंत्र शामिल होते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से न केवल भूत प्रेतों को नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त किया जा सकता है। यंत्रों का प्रयोग। कुछ साधनाओं में तंत्र यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। यंत्र उन सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने और नियंत्रित करने का माध्यम होते हैं। ये यंत्र विशिष्ट आकारों और रूपों में बनाए जाते हैं जिनमें विशेष मंत्र और आकृतियां शामिल होती हैं। यंत्रों का प्रयोग करते समय साधक इन शक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ यंत्रों में त्रिकोण, पंचकोण या मंडल जैसी आकृतियां होती हैं जिन्हें मंत्रों के साथ स्थापित करके भूत प्रेतों से संपर्क किया जाता है। यंत्र के माध्यम से साधक उन शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। साधक का ध्यान और मानसिक स्थिति इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधक अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए ध्यान और स्मरण के विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। यहाँ साधक सिर्फ भूत प्रेतों की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करता बल्कि अपनी इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्यान उसे न केवल भूत प्रेतों से जुड़े रहस्यों को समझने में मदद करता है बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति प्रदान करता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। यह साधना विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक भय से मुक्त होने के लिए की जाती है। भूत प्रेतों और अन्य अज्ञेय शक्तियों के संपर्क में आने से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है जिससे वह भय और चिंता से घिरा रहता है। साधक इस साधना के माध्यम से न केवल इन भूत प्रेतों को नियंत्रित करता है बल्कि इनसे उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। जब साधक इन शक्तियों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह शांति, संतुलन और सकारात्मकता से भर जाता है जिससे उसका जीवन आसान और सुखमय बनता है। रात्रि में भूत प्रेत साधना की प्रक्रिया एक गहरी और संतुलित ध्यान की अवस्था में की जाती है जिसमें साधक को अपनी मानसिक शक्ति और एकाग्रता का पूरा उपयोग करना होता है। यह साधना न केवल भूत प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करती है बल्कि साधक को जीवन में शांति, सकारात्मकता और शक्ति प्रदान करती है। हर कदम पर सावधानी और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है
क्योंकि यह साधना विशेष रूप से मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गहन होती है। सावधानियां। रात्रि में भूत प्रेत साधना एक शक्तिशाली और गहरी तंत्र मंत्र प्रक्रिया है, जिसे पूरी गंभीरता और ध्यान से किया जाना चाहिए। यदि इसे ठीक से न किया जाए या बिना उचित गुरु के मार्गदर्शन से किया जाए तो यह खतरनाक और जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस साधना को करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां और सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है। भूत प्रेत साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही यह साधना उन अज्ञेय और अदृश्य शक्तियों के संपर्क में लाती है जो न केवल साधक की जीवन शैली बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बन सकती हैं। यदि साधक इस साधना को बिना पूरी जानकारी और तैयारी के करता है तो यह न केवल उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है बल्कि वह भूत प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में भी आ सकता है। इस साधना के दौरान साधक को पूरी सावधानी और संयम रखना चाहिए। सही वातावरण, सही समय और सही तरीके से इस साधना को किया जाना चाहिए। इस साधना में किसी प्रकार की लापरवाही या हड़बड़ी न केवल साधक के लिए बल्कि उसके परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। भूत प्रेत साधना के लिए साधक का मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत या भयभीत है तो वह इस साधना के दौरान अधिक नकारात्मक प्रभावों का सामना कर सकता है। ऐसी स्थिति में साधना के दौरान साधक की मानसिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। भूत प्रेतों और अन्य अदृश्य शक्तियों के संपर्क में आने से व्यक्ति के भीतर भय और चिंता उत्पन्न हो सकती है जो उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। इसके अलावा यदि साधक का मन डर और अशांति से भरा हुआ होता है तो यह उस पर और भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि साधक अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में स्थापित करने से पहले किसी प्रकार की साधना या तंत्र मंत्र में भाग न ले। मानसिक शांति और संतुलन इस साधना के सबसे आवश्यक पहलू हैं। सहायता की आवश्यकता। भूत प्रेत साधना एक जटिल और गहन प्रक्रिया है जिसे बिना किसी विशेषज्ञ या गुरु की मदद के करना खतरनाक हो सकता है। एक योग्य और अनुभवी गुरु या तंत्र मंत्र विशेषज्ञ साधक को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं जो इस साधना को सुरक्षित और प्रभावी रूप से करने में मदद करेगा। गुरु न केवल साधक को सही तकनीक और विधियां बताएंगे बल्कि उन्हें संभावित खतरों से भी अवगत कराएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि साधना सही तरीके से की जा रही है। यदि साधक बिना मार्गदर्शन के इस साधना में कदम रखता है तो वह गलत तरीके से शक्तियों को आकर्षित कर सकता है जो बाद में उसकी जीवन शैली और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। भूत प्रेत साधना एक गंभीर और संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। साधक को इस साधना को करने से पहले पूरी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। मानसिक शांति, संतुलन और सावधानी इस साधना में सफलता पाने के लिए जरूरी हैं। बिना इन सभी उपायों का पालन किए इस साधना को करना केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि अंततः साधक के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से हानिकारक हो सकता है।